कि वहां पर अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं कि मैं वहां पर मुसलमानों की आवाज उठाने वाला शख्स, हमेशा जो है विधानसभा में मुसलमानों के फेवर में बात करने वाला, और मेरे खिलाफ सीट आप वहां से लड़ा रहे हैं। आपके पार्टी के सुप्रीमो हर वक्त एक बयान में कहते हैं मेरी जबान को लगाम नहीं है, मेरी जबान को लगाम नहीं है। मैं खड़े होकर आपके सुप्रीमो कहते हैं मेरी जबान को लगाम नहीं है। अभी दिल्ली में आप मालिक बता रहा हूँ वहां पर किया कल जो हाल ही में उनको बयान आया, बाकी जितनी सीटें हैं वहां पर क्या सोचा है माया पार्टी ने, आगे हम किसके साथ जा रहे हैं, किसको समर्थन कर रहे हैं, या फिर 2 सीटों पे लड़के वहां पर खामोश हो जा रहे हैं आप? देखिए, जहाँ हमने 2 सीट खड़े करे, हाँ। ओखला और मुस्तफाबाद, आप कभी गए? नहीं, वहां पर मेरा जाना तो नहीं, इसीलिए हमने वहां सीट खड़े करे। अगर बीजेपी की सरकार वहां पर बन जाती है, होगा तो यही कि फिर आपके साथ में वो होगा कि आपको बी टीम बना दिया जाएगा, हो गया लगेगा। जहाँ सियासी ताकत, सियासी कुव्वत अपने लोगों को बख्शना है, जहाँ अपने लोगों से सियासी इंसाफ नहीं हो रहा, वहाँ एमआईएम बराबर पहुंच के अपने उम्मीदवार खड़े करेंगी। क्या हो रहा है ये हैदराबाद आप जोकरों के आपस में भिड़ के वहां पर मुसलमानों को कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी मत सोचो। आप जोकरों के सवाल आप हमसे मत करो। आप सीटों के चक्कर में पूरी 70 सीटों पे उसका असर पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं होगा? ये ठेका हमने उठा के रखेगा। हमारा काम है ऐवान में हमारी आवाज को पहुंचाना। हमारे ये 2 नुमाइंदे चुन के जाएंगे, ऐवान में अपनी आवाज उठाएंगे। वहां से चुन के नहीं फिर आप इस वक्त पत्रकार ने नुजूमी लग रहे हैं। नहीं, नुजूमी तो नहीं लग रहा, अंदर की बात है, आपको मालूम पड़ जा रही है। अंदर की बात नहीं समझ में आता है ना सर। कह रहे हैं शक्ति कपूर कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, मैं तुझे बताता हूँ, ये करता हूँ, ये मतलब ये इलेक्शन हो रहा है, ये क्या गुंडागर्दी? अब जैसा आपने कहा है कि हमारे उन्होंने किसी को शक्ति कपूर का है, तो बराबर हम किसी को देव कुमार भी कहेंगे, किसी को हम जानी लीवर भी कहेंगे। क्यों? तो अब सवाल अब आप जिस भाषा में करेंगे, हमको भी ऐसा लगता है कि जनाब हाउस में खामोश, केजरीवाल की डफली बजाने वाले आज बड़े इन्होंने यहाँ क्यों है, उन्होंने वहां क्यों है, तुम उत्तर प्रदेश दिल्ली में क्यों है नंबर पे थे? जनाब बड़े हैरत की बात है, मैं आप लोगों के सामने खुले तौर पे कह रहा हूँ कि इस बार आधा डजन ऐसे उम्मीदवार है जिनको आप पार्टी ने टिकट दे दी बीजेपी के लोगों को। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। हमने देखा है हाल ही में दिल्ली के इलेक्शन कहीं ना कहीं चालू है, सारे हिंदुस्तान की नजरें दिल्ली के इलेक्शन पर लगी हुई हैं, क्योंकि एक तरफ देखने को यह मिल रहा है कि वहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की टक्कर नहीं नजर आ रही है, बल्कि हर सुर्खियां अगर हम उठा ले तो एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी के बीच में बड़ी घमासान लग रही है। घमासान क्यों लग रही है? क्योंकि एक सीट ऐसी है जिसके ऊपर सारी हिंदुस्तान की नजरें लगी हुई है इस वक्त। जैसे कि औरंगाबाद में एआईएमआईएम के महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील की सीट पर जैसी नजरें थी, उस वक्त अभी दिल्ली के अंदर ताहिर हुसैन जिस वक्त खड़े हैं, उनके अपोजिशन अगर कोई खड़े हैं तो अमानतुल्लाह खान जो है 2 मरतबा वहां पर एमएलए रह चुके हैं। इस बार सारी नजरें वहां पर कि आखिर एमआईएम वहां पर क्यों गई, फिर सवालिया निशान के बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं एमआईएम के प्रवक्ता, बेबाक प्रवक्ता, निडर प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आरिफ हुसैनी साहब जुड़े हैं, उनसे तफसीली बात करेंगे। हाल ही में दिल्ली जाकर प्रचार कर आए हैं, क्या वहां पर स्थिति है, क्या वहां पर पोजीशन है, क्या कौन स्ट्रांग नजर आ रहा है। मेरे साथ आरिफ हुसैनी सर जुड़ चुके हैं। वेलकम है सर आपका औरंगाबाद अपडेट्स। हाल ही में आप जो है दिल्ली से आए हैं प्रचार कर कितनी सीटें लगभग लड़ा रही है इमाम? देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हमारे दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बैठकर प्रभारी हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब, इन्होंने बैठ के तय किया है कि वहां से सिर्फ 2 ही एमएलए की सीट लड़ाई जा रही है। 2 ही लड़ा रहे हैं, एक ओखला से लड़ाई जा रही है और एक मुस्तफाबाद से लड़ाई जा रही है जी। तो 2 ही उम्मीदवार है वहां। अच्छा, वहां पर अभी आप जाकर आए, क्या ऐसा समर्थन मिल रहा है वहां पर? मैंने गया था, हमारी एक टीम गई थी वहां पर जी। हाँ, और वो इसका पूरा जायजा लिए हमने कि लोगों का बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स है, और असद अवैसी साहब की क़यादत पे, इम्तियाज जलील साहब की क़यादत पे लोगों ने बड़ा एतमाद किया है। और आप देख रहे होंगे कि वहाँ के प्रोग्राम्स कैसे हो रहे हैं, रैली कैसी हो रही है, मीटिंग्स कैसी हो रही है, हजारों की तादाद में लोग जो है तो जुड़ रहे हैं। अरे भाई, सवालिया निशान फिर एमआईएम पर खड़ा हो गया आकर। आखिर क्या वजह एमआईएम की दिल्ली जाने की? मुझे महाराष्ट्र में कोई रिजल्ट हाथ में नहीं लगा। पहले 2014 से 19 तक 2 सीटें, 19 के बाद से 24 तक 2 सीटें रही। इस बार आपको बड़ा झटका लगा, 1 सीट पर आकर आपकी एमआईएम यहाँ पर महाराष्ट्र में रुक गई। क्यों आखिर दिल्ली जाने की क्या सोची, क्या नियोजन बना आखिर ऐसा? देखिए, नीतीश, इसके हमारे बिहार के जो लोग हैं जी, वहाँ के जो सीएम है नीतीश कुमार जी, उनकी पार्टी को अतराफ किया और प्रदेश से लड़ाते हैं। कभी आपने ऐसे सवाल उनसे नहीं उठाए? बहुत सारी रीजनल पार्टियां हैं जो दूसरी तरफ भी जाके उठाती, बहुत सारी केंद्रीय पार्टी ऐसी है जो सब तरफ जाके लड़ाती, तो वो अपने मंशूर के साथ, अपने एजेंडे के साथ लड़ती है। और हम ऐसे हालत के अंदर जब नफरतों का बोलबाला है, जहां पर खासतौर से माइनॉरिटीज को बाजू रखने की बात की जा रही है, नफरतें बढ़ाई जा रही है, मुसलमानों के हक में तो कोई पार्टी आवाज नहीं उठा रही। आप जिन पार्टियों की बात करना चाह रहे हैं, आप बता रहे कि हम क्यों गए, तो जो वहां के अपने आप को अन्नदाता समझ रहे थे, जो मसीहा समझ रहे थे, वो भी तो मुसलमानों के हक में नहीं है ना, आवाज उठाए तो कौन उठाए। और जब हमको डेमोक्रेसी के तरीके से भारत के संविधान ने
और जब निवडणूक आयोग के इलेक्शन कमिश्नर ने जब इजाजत दी कि हम देश के किसी भी सूबे में जाके इलेक्शन लड़ सकते, तो आप ये सवाल हमसे नहीं कर सकते। सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये आकर रुका है कि अब सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पर हर जगह ये देखने को मिल रहा है कि एक तरफ बीजेपी से टक्कर आम आदमी पार्टी की कट्टर नजर आ रही है, क्योंकि आप भी ये चाहते हैं कि हम किसी के साथ जाए और बीजेपी को रोके। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरीके के बयानात आ रहे हैं, जिस तरीके के वहां पर अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं कि मैं वहां पर मुसलमानों की आवाज उठाने वाला शख्स, हमेशा जो है विधानसभा में मुसलमानों के फेवर में बात करने वाला, मेरे खिलाफ सीट आप वहां से लड़ा रहे हैं। जब केजरीवाल हमारे मुकद्दस मरकज के खिलाफ में बातें कर रहे थे, जब केजरीवाल कोरोना काल के अंदर मुसलमानों को गिरफ्तार करके उनके बाद एफआईआर करने की बात कर रहे थे, ये जनाब जो जनाब का आपने नाम लिए, एक बार तो कभी मुंह नहीं खोले उन्होंने, कभी मुंह नहीं खोला उन्होंने। कोरोना काल के अंदर सड़कों पर उतर के किसने काम किया? एमआईएम के लोग वहां पर उतरे थे, दिल्ली के अंदर भी। देखिए, कहने की बातें है सब, ये सिर्फ वोट ले लेना, इनमें हिम्मत नहीं केजरीवाल के सामने कुछ बोलने की। और केजरीवाल खुलेआम कहता है कि अगर मैं होता तो इसको मैं गिरफ्तार भी 2 दिन में कर। अरे भाई, आपके हाथ में अगर संवैधानिक पद है, आप लोगों के साथ इंसाफ करेंगे ना डिक्टेटरशिप चलेंगे? नहीं, अब जैसे ये कह रहा है कि अब हर जगह ये बोलने को, जैसा बताया, अब ये जिस तरीके के सवाल ये बन रहा है कि भाई अगर एमआईएम फिर वहां जाती है, क्योंकि जिस तरीके के बयान आता रहे, आपके पार्टी के सुप्रीमो हर वक्त एक बयान में कहते हैं मेरी जबान को लगाम नहीं है, मेरी जबान को लगाम नहीं है। क्यों दूसरे पार्टियों के प्रवक्ता के पास ऐसा नहीं है क्या? उनके पास जबान नहीं है क्या? वो जबान से अपने मुल्क के अंदर जो नफरत बढ़ी जनाब जी, तो ये बेजबानी की वजह से तो बड़ी लोगों की नहीं। अपोजिशन सुनिए, अब जवाब ले लीजिए ना। अपोजिशन वालों ने मालेगांव में खड़े होकर आपके सुप्रीमो कहते हैं जो मेरी जबान को लगाम नहीं है। अभी दिल्ली में आप मालेगांव में बता रहा हूँ, वहां पर किया। सुनिए, हमको पूरी बात करने का अधिकार है जी। जहां पर जहाँ की जैसी राजनीति रहेंगी हम वैसी ही बात करेंगे, कोई हमको रोक नहीं सकता। अरे जनाब, सत्ता में बैठे हुए लोग कितनी नफरत की बातें कर रहे हैं, आपने देखे क्या? ठोक देने की बात कर रहे हैं, उखाड़ देने की बात कर रहे हैं, बुलडोजर चला देने की बात कर रहे हैं, क्या क्या नहीं किया गया मुस्लिम समाज के साथ में। और हम अगर उनके दिफा की बात करते, अगर हम उनको सामाजिक न्याय दिलाने की बात करते, राजनीतिक न्याय दिलाने की हम बात करते, वाह, हम हो गए बुरे। नहीं, अच्छा, दूसरा सवाल एक और आके यहाँ पर रुका। जैसे अब दिल्ली की बात अगर हो गई है कि भाई दिल्ली के इलेक्शन में वहां पर 2 सीटें आप लड़ा रहे, बाकी जितनी सीटें हैं वहां पर क्या सोचा है एमआईएम पार्टी ने? भाई आगे हम किसके साथ जा रहे हैं, किसको समर्थन कर रहे हैं, या फिर 2 सीटों पे लड़के वहां पर खामोश हो जा रहे हैं आप? देखिए, हम वहाँ जो पूरी एक आइडियोलॉजी के साथ में, एक हमारी हिकमत अमली के साथ हम इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। क्यों? तो केजरीवाल की सत्ता वाली जो हुकूमत अभी वहां पर प्रेजेंट में थी, जैसा आप बता रहे कि बीजेपी की और केजरीवाल की डायरेक्ट वहां पर टक्कर है, बताइए केजरीवाल की कितनी सीट चुन के आई थी, बीजेपी की कितनी सीट चुन के आई थी? नहीं, अभी तो ये अभी सुनिए, अभी केजरीवाल वन साइड चुन के आए थे जी, केजरीवाल वन साइड चुन के आए थे। और जो लोगों को हमारे लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव बोल के चुन के भेजे थे, शाहीन बाग के खिलाफ स्टेटमेंट जब आते हैं तो सामने नहीं आते। शाहीन बाग के खिलाफ केजरीवाल के स्टेटमेंट थे, मरकज के खिलाफ केजरीवाल के स्टेटमेंट थे, तो ऐसे लोगों को चुन के भेज के मतलब ही क्या है, जो अपने मुंह बंद रखते हैं। आपकी पार्टी क्या चाहती है? क्या मतलब हम ये चाहते हैं कि हर ऐवान के अंदर हमारी आवाज हो, आपकी आवाज हो, ठीक है। आप ये चाहते हैं कि भाई अगर विकास हो, जैसे डेवलपमेंट अगर हो रहा है दिल्ली की, अगर मैं बात करूं, वहां पर बिजली फ्री हो रहा है, वहां पर आपको जो है शिक्षण के अंदर एक से एक स्कूल वहां पर मिल रहे हैं, हॉस्पिटल वहां पर फ्री है। एक तरफ अगर मैं विकास की बात, जहां हमने 2 सीट खड़े करे, ओखला और मुस्तफाबाद, आप कभी गए? नहीं, वहां पर मेरा जाना तो नहीं, इसीलिए हमने वहां सीट खड़े करे। वहां बिल्कुल नाम को विकास नहीं करे, सब ढकोसलेबाजी केजरीवाल की है, सिर्फ दिखावे की बातें है। जब अगर तुम पूरा विकास कर रहे तो फिर ये 2 क्षेत्र ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मुस्तफाबाद में क्यों डेवलपमेंट नहीं हुआ? क्यों ओखला के अंदर डेवलपमेंट नहीं हुआ? जब एमआईएम के कैंडिडेट चुन गएंगे, इंशाल्लाह वो डेवलपमेंट करेंगे। एक बात आ रही भाई, जैसे सर अब मेरे जहन में फिर एक बार ये आ रही है, अगर वहां पर बीजेपी को फायदा हो गया, अगर किसी के बयान भले ही वो किसी और पार्टी की वजह से हो, या उनके नुकसानात की वजह से हो, या उनकी लापरवाही की वजह से हो, कुछ भी हो, अगर बीजेपी की सरकार वहां पर बन जाती है, होगा तो यही कि फिर आपके साथ में वो होगा कि आपको बी टीम बना दिया जाएगा। हो गया ना, अभी हरियाणा के अंदर उनकी गवर्नमेंट बन गई। आप गए थे क्या वहां? नहीं, बीजेपी को जिताने? बोलिए ना, सवाल गलत है। हम बार बार आपको कह रहे हैं कि संवैधानिक अधिकार हमको दिया हुआ है कि हम इलेक्शन कमिश्नर के पूरे कानून ज़ाब्तों को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन पूरे देश में कहीं भी लड़ सकते, और हमको जहां लगेगा जहां सियासी ताकत, सियासी कुव्वत अपने लोगों को बख्शना है, जहां अपने लोगों से सियासी इंसाफ नहीं हो रहा, वहां एमआईएम बराबर पहुंच के अपने उम्मीदवार खड़े करेंगी और इंशाल्लाह एमआईएम हम पहुंचेंगे। अब जैसे देखा जा रहा है कि दिल्ली का तो इलेक्शन चल रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसका रिमोट कहीं हैदराबाद में नजर आ रहा है। एक तरफ मैं देख रहा हूँ असदुद्दीन ओवैसी वहां पर प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं ताहिर हुसैन के, और दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ अमानुल्लाह खान के साथ में अमजदुल्ला खान खड़े हुए हैं वहां पर। कौन है ये भी तो हैदराबाद के हैं, ये भी तो एमआईएम में थे, जोगरों की बात कर रहे हैं, एमआईएम में थे, एमआईएम में नहीं थे, सब जोगरों की बात। तो साथ एमआईएम आप जोगरों को हमारे सदर से मत मिलाइए। नहीं, बात सदर की नहीं है। क्या सदर की नहीं, आप सवाल ही
कर रहे नहीं तो पार्टी, वो भी तो उनकी पार्टी चला रहे हैं ना, एमबीटी उनकी पार्टी है भाई। अब जो आप वहां जाके उनसे सवाल कीजिए, वो भी तो वहां पर आ रहे हैं। मैं तो मेरी बात क्या हो रहा है, ये हैदराबाद आप जोकरों के सवाल आपस में भिड़ के वहां पर के ऐसा नहीं हो रहा कि मुसलमानों को नुकसान हो जाएगा? कुछ नहीं होता ऐसा, कुछ भी मत सोचो आप। जोकरों के सवाल आप हमसे मत करो, आप हमारी पार्टी के पूछो, बराबर हमने जवाब दे दिए। 2 उम्मीदवार लड़ाए जा रहे हैं, बेहतरीन उम्मीदवार सामने उतारे, लोगों का जन समर्थन उनको है और हम हमारी हिकमत अमली में पूरी तरीके से कामयाब है। कहीं ऐसा ना हो कि 2 सीटों को लड़ने में आप ये 2 सीटों के चक्कर में पूरी 70 सीटों पे कहीं उसका असर पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा? ये ठेका हमने उठा के रखे क्या? हमारा काम है ऐवान में हमारी आवाज को पहुंचाना। हमारे ये 2 नुमाइंदे चुन के जाएंगे, वो ऐवान में अपनी आवाज उठाएंगे, मुस्तफाबाद की आवाज को उठाएंगे, डेवलपमेंट की और ओखला में तरक्की की बात को उठाएंगे, और जहां जहां नाइंसाफी होंगी वहां वहां ये आवाज उठाएंगे। आपकी बात हुई सर किसी पार्टी से कि भाई हम आपके साथ मिलकर लड़ेंगे, एक काम करिए, आम आदमी पार्टी से आपने कहा कि भाई 2 सीटें हमको दे दीजिए या फिर कोई और सीटें आप ले लीजिए? आप मेरे को एक बात बताइए, महाराष्ट्र जितने भी 29-30 सूबे रियासतें, ऐसी कौन सी पार्टी है जो मराठीज को नजदीक करके उनको सियासी हक देना चाहती है? चलिए हम उनसे बात करते हैं, एक तो नाम बताइए। इस बार समझ में तो आया महाराष्ट्र में कि आपके साथ बड़ा छुपा हुआ गठबंधन, तो मुझे लग रहा है नजर तो आया, क्योंकि 14 सीटें आपने लड़ाई और सारी पार्टियां मैंने देखा कि एमआईएम के खिलाफ बहुत कम कैंडिडेट ऐसे मजबूत दिए गए, फिर भी ये हुआ कि आपका बैड लक रहा कि आपकी सीटें वहां से चुन के नहीं आई। फिर आप इस वक्त मेरे को पत्रकार ने नुजूमी लग रहे हैं। नहीं नुजूमी तो नहीं लग रहा, अंदर की बात है, आपको मालूम पड़ जा रही है, अंदर की बात नहीं समझ में आता है ना सर? कुछ नहीं समझ में आता, आपको सब गलत समझ में आ रहा और हमारे खिलाफ समझ में आ रहा। आपके खिलाफ की अरे भाई, जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, जो बड़े बड़े बुलंदबान दावे कर रहे थे, शरद पवार साहब, उद्धव ठाकरे साहब, ये मिलके, अरे इन्हों हार गए, उनके गुस्से अब हम पे क्यों निकाल रहे हैं? इनको जाके पूछो, बड़े बड़े बातें करे, घरों क्यों चले गए, सब एक दूसरे की गद्दारियां करके भाग जा रहे हैं। यहाँ से सिर्फ अपोजिशन की भूमिका, विरोध की भूमिका और हज़्ब इख्तिलाफ की भूमिका अगर कोई निभा रही है तो सिर्फ एमआईएम पार्टी निभा रही है। सड़कों पे अगर कोई आंदोलित है तो सिर्फ एमआईएम पार्टी। कितने % लग रहा है कि सीटें निकलने के चांस बन रहे हैं दोनों? इंशाल्लाह जिस तरीके से लोगों का दिल्ली के अंदर समर्थन मिल रहा है, ओखला के अंदर, क्यों तो वो मोहरसिन है, वो मजलूमीन है और गलत केसेस के चार्जेस लगा के उनको जो तो फंसाया गया जानबूझ के, मुनज़्ज़म साजिश के तहत, क्यों तो अभी इसकी ट्रायल बाकी है और ऐसा लगता है हमको कि इनके साथ में इंसाफ जरूर होगा और ये सुरखुर होकर इंशाल्लाह बाइज्जत तरीके से ये बाहर आ जाएंगे। सर महानगर पालिका अब होने वाला है, महानगर पालिका मुझे लगता है अब इसका भूल कहीं ना कहीं बचने के चांस नजर आ रहे हैं। अब एमआईएम पार्टी का कैसा यहाँ पर औरंगाबाद में पड़ा होगा? क्योंकि पहले ये था कि आपको एक एमएलए के रूप में मिले थे, उसके बाद में खासदार के रूप में मिले थे, बड़ा एक आपके पीछे बैक सपोर्ट अगर देखे हम तो था एक बड़ा, लेकिन अब इस बार ये हुआ कि आपकी दोनों सीटें हार गई। अब इस बार कैसा नियोजन बनेगा? यकीनन हमारे साथ में इम्तियाज जलील साहब जैसी क़यादत मौजूद थी, संवैधानिक पद के साथ आज भी मौजूद है हमारे प्रदेश अध्यक्ष की शक्ल में। और देखिए, सबसे ज्यादा समर्थन और सबसे ज्यादा ताकत और कुव्वत अगर इस शहर के अंदर कोई हमको बख्शती है तो औरंगाबाद में रचने रहने वाले लोग, अवाम पूरी तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ है, इम्तियाज जलील साहब की क़यादत के साथ में है। तो इंशाअल्लाह पहले जो हमारे 25-26 चुन के आए थे, इस बार वो तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाली है। इस बार कुछ जैसे कि देखा पिछले बारी के कुछ चेहरे मुझे लगता है शायद कुछ पार्टी से हट गए, कुछ निकाल दिए गए, अब ऐसे कि उसकी जगह भरने के लिए कौन से चेहरे नए आपके सामने आएंगे? बहुत नौजवानों के अंदर जोश है, बहुत नौजवानों के अंदर काम करने की सलाहियत है। जरूरी नहीं है कि सारी सलाहियतें मेरे मौजूद है, मेरे से भी अच्छे अच्छे लोग पढ़े हुए, तो ऐसे ऐसे लोग बराबर सामने आएंगे जो काबिल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वाकई में जो समाज के अंदर उतर के काम करना चाहते हैं, जो वाकई में जो है तो राजनीतिक और समाज लेवल के ऊपर डेवलपमेंट करना चाहते हैं। बिल्कुल इम्तियाज जलील साहब ऐसे लोगों को मौका दें। RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। बहादुरपुरा एक्स रोड। रब्त करें 9390610436 पर। अच्छा, अब वापस एक दिल्ली के ऊपर मैं आता हूँ। जैसे आपके पार्टी के जो एमएलए है हैदराबाद के माजिद हुसैन, वो इससे पहले भी यहाँ पर जब आए थे औरंगाबाद में, जब वो प्रचार के लिए थे विधानसभा के, उस वक्त मैंने देखा बड़े आक्रामक हो गए थे, बाज़ाब्ता किसी का नाम लेकर टारगेट कर रहे थे। इलेक्शन एक अपनी जगह है, क्योंकि इलेक्शन के बाद तो सारी मसले खत्म हो जाते हैं, खत्म होते ना, हो जाते ना। अच्छा, उसके अलावा वो अभी वहां पर गए हैं, वहां पर किसी का नाम दिल्ली गए हैं। हाल ही में दिल्ली में कह रहे हैं, शक्ति कपूर कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, मैं तुझे बताता हूँ, ये करता हूँ। ये मतलब ये इलेक्शन हो रहा है या क्या गुंडागर्दी हो रही है? क्या हो क्या रहा है? कोई गुंडागर्दी नहीं होती। आपने सारा माहौल देखे कि जब भाषा का स्तर गिरता है और जो लोग अपनी हैसियत और औकात सियासत के अंदर भूल के बातें करते, क्यों तो खुवत 4 आने की रहती नहीं और 12 आने की बातें करते, और खासतौर से ये वो लोग होते हैं जो मिल्लत फरोश होते हैं, जो कौम फरोश होते हैं,
ये ज्यादातर लोग जानबूझ के जो तो तनकीद करते कि तो इन्होंने इनकी जागीर समझ के रख लिए, चापलूसी करके आप पार्टी का टिकट ला लेंगे और सोचेंगे कि मुसलमान बेवकूफ बन के वोट दे देना। अब जब मद्दे मुकाबिल इमाम पार्टी आती है तो तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं, कभी हमारे कायद मोहतरम के बारे में कुछ बोलेंगे, तो कभी हमारे इनके इंचार्ज के बारे में कुछ कहेंगे। तो ऐसे लोगों को जवाब देने का भी इमाम ने तय किए। अब जैसा आपने कहा है कि हमारे उन्होंने किसी को शक्ति कपूर का है, तो बराबर हम किसी को देव कुमार भी कहेंगे, किसी को हम जानी लीवर भी कहेंगे, क्यों? तो अब सवाल अब आप जिस भाषा में करेंगे, हमको भी ऐसा लगता है कि सियासत के अंदर उस तरीके का जवाब देना चाहिए। कई लोगों को ये मैसेज ना जाए कि हम किसी तरीके से कहीं ना कहीं कम तो नहीं पढ़ रहे, कहीं हम कम खुबा तो नहीं पढ़ रहे, क्यों भाषा का स्तर गिर रहा है? अगर तुमने बहुत सुरमाया, तुमने अगर दिल्ली में बहुत बड़ा काम किया है, तो फिर तुम जात परस्ती पे क्यों नहीं उतर रहे, मफाद परस्ती पे क्यों उतर रहे, शख्सियत परस्ती पे क्यों उतर रहे? और अगर तुम उतरेंगे और बोलेंगे कि नहीं नहीं हम तो दूध के धुले, दूसरों ने किसी ने अमानुल्लाह खान ने सिर्फ इतना कहा कि भाई ओवैसी यहाँ पर आ गए हैं और ओवैसी मेरे खिलाफ लड़ना चाहते हैं, कोई मैं और कैंडिडेट नहीं हूँ, मैं मुसलमानों की आवाज बुलंद करने वाला शख्स हूँ, मैं विधानसभा में आवाजें उठाने वाला शख्स हूँ। मैं जवाब दे चुका, शाहीन बाग का ये शख्स खामोश। तो उन्होंने उनका कहना था कि भाई बाकी उन्होंने कोई स्तर गिराया नहीं। काल में मरकज की बात आई, सादुल्लाह साहब को गिरफ्तार एफआईआर करने के जब केजरीवाल ने बात की, ये जनाब हाउस में खामोश। केजरीवाल की डफली बजाने वाले आज बड़े इन्होंने यहाँ क्यों है, उन्होंने वहां क्यों है, तुम उत्तर प्रदेश दिल्ली में क्यों है? सवाल तो हम भी कर सकते। आके तुम सिर्फ बेवकूफ बना रहे लोगों को, कौम के नाम पे वोट ले रहे और कौम को किस्मत के हवाले छोड़ दे रहे। आज जो लोगों को हमने उम्मीदवार बना के उतारे हैं, आज उनके परिवार के बारे में कभी जाके पूछे क्या इन्होंने? आज बड़े ये क्यों आ गए, ये क्यों आ गए? अरे भाई तुम तो वहीं थे ना। आज ये मजलूमीन जो जेल के अंदर थे, आज ये जो बेचारे जेल की सोहबतें बर्दाश्त कर रहे थे बगैर किसी वजह के, अभी तो ट्रायल होना बाकी है, लेकिन आप कभी उनके परिवार की या कभी उनके अफराद खानदान की तसल्ली देने या आप उनके ढारस बनने कभी गए क्या? और आज जब उन मजलूमीन के साथ एमआईएम पार्टी खड़ी तो पड़े कि ये यहाँ क्यों आ गए, वो वहां क्यों आ गए। हमारा सवाल ये कि आप भी उत्तर प्रदेश से वहां क्यों आ गए? आप हाउस में थे तो खामोश क्यों थे? केजरीवाल के खिलाफ आपके मुंह क्यों नहीं खुलता? अगर आपका मुंह नहीं खुलता तो बोलने वाले लोगों को हमने लाके उम्मीदवार बनाए, सीधा सीधा ये मतलब। तो आने वाले वक्त में आप दूसरी जगह, अगर जैसे आने वाले वक्त में जो इलेक्शन होने वाले हैं, अभी बिहार के होने वाले, तो बिहार में जाएंगे आप? क्यों नहीं जाएंगे? पांच एमएलए चुन के आए थे जनाब, और 3 से 4 सेकंड पे थे हमारे वहाँ, लेकिन रुके नहीं ना आपके पास, चले गए। देखिए रुके नहीं, गए चले गए आपको। महाराष्ट्र के अंदर सब बिक गए थे, महाराष्ट्र में जमीर फरोश चले गए थे, सत्ता छोड़ के भाग गए थे। तो फिर अब उसको सवाल तो सारी पार्टी में, अगर जमीर का सौदा अगर तुमको करना है तो कोई किसी को कहां तक रोक सकता है? औरंगाबाद में महानगर पालिका की अगर मैं बात करूं तो आप जितने आपके फेवर में लोग थे उतने के विरोध में भी नजर आएंगे, क्योंकि कुछ लोगों को, अगर मैं 100 कार्यकर्ता आपके पास तो 100 को आप टिकट दे नहीं सकते। अगर आपको देना है तो एक वार्ड से अगर 10 उम्मीदवार अगर हैं, 10 इच्छुक अगर है, तो उसको एक को टिकट देना पड़ेगा आपको। सारे 9 तो खिलाफ तो हो जाएंगे। मैं भी 15 साल से हूं, मैं भी 10 साल से हूं, कोई कहेगा कि मैं शुरू से आपके साथ हूं, कोई कहेगा कि मैं 10 साल के आपके पीछे हूं। अभी देखा आपने एक इंटरव्यू आया हाल ही में, आपके जो जिला अध्यक्ष, माजी जिला अध्यक्ष रहे, उनका आया, उनकी नाराजगी समझ में आई। तो इस नाराजगी को कैसे पूरा करेंगे आप? जितने आपके फेवर में होंगे उतने नाराजगी भी होंगे। देखिए, ये हमारी तंजीम के अंदर की सबसे बड़ी आजादी है, सबसे बड़ी सेकुलरिज्म हमारी पार्टी के अंदर सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन राइट दिया हुआ है कि आपके खिलाफ में अगर कुछ होता तो आप बिल्कुल बोल सकते। बता बोला किसी दूसरी में अगर होती बात तो अभी तक क्या होता था? है ना आजादी। अगर वाकई में आपको लगता आपके साथ कुछ गलत होता, आप बिल्कुल बेबाकी से आपकी बात रख सकते, उसके ऊपर गौर वखौस किया जाता। और जैसा आप बता रहे कि भाई एक तरफ से 8-8, 10-10 इच्छुक रहेंगे, तो क्या खाली एमआईएम में रहेंगे क्या? और भी पार्टी में तो रहेंगे, सभी पार्टियों में रहेंगे, लेकिन उसी में से सिलेक्शन किया जाएगा कि बेहतर रिप्रेजेंटेशन कौन कर सकता है, कौन लोगों की सारी मूलभूत सुविधाओं को पहुंचा सकता है, कौन वाकई में तंजीम को भी मजबूत कर सकता है, कौन लोगों के साथ सियासी समझ इंसाफ रख सकता है, कौन लोगों में ज्यादा पॉपुलर है, कौन हर दिल अजीज है। ऐसे ही एक उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा, चाहे वो कोई रहो, कोई भी पार्टी से, कोई भी सामने। पार्टी से क्या करेंगे? पार्टी में के जो काबिल रहेंगे उसमें से काबिल चुन के निकाला जाएगा। अरे भाई, आखिरी सवाल ऐसा है, आप ये समझिए कि आप किसी पार्टी में नहीं है, मैं एक अभ्यासु शख्स से ये सवाल कर रहा हूँ, इलेक्शन या सियासत कैसी होना चाहिए? उसका स्तर इतना नीचे गिर जाना चाहिए कि किसी को पर्सनल आप अटैक करेंगे? नहीं, देखिए, जो शख्स अगर इस खास बात, अच्छा सवाल करे आपने, बहुत बेहतरीन सवाल करे आपने, लोगों तक ये पैगाम पहुंचना चाहिए। जो शख्स अगर शख्सी दावे करके अगर किसी के जाति किरदार को उछाल के निचले दर्जे की राजनीति कर रहा है, सफे हस्ती से ऐसे को सियासत से उखाड़ के फेंक देना, क्यों? तो उसके पास कहने को कुछ नहीं रहता ना, उसने कभी समाज में काम किया, ना सियासत में काम किया, ना कौम का काम किया, ना मिल्ली काम किया, सिर्फ जाति मफाद परिस्थिति में पूरी जिंदगी गुजारा। लेकिन अब क्योंकि मैं तो अब बह रहा हूं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो उठाओ और जाति तौर पे कहना शुरू कर दो, निचले स्तर पे कोई भी हो, फिर कोई भी रहो, बिल्कुल मैं रहो या आप रहो, कोई भी रहो, अगर समाज के अंदर गंदगी फैलाने का कोई काम कर रहा है, अगर वो मेरा अजीज भी है,
या समाज को लगता बहुत बड़ा सूरमा है, उसको रास्ते की धूल चटाओ। ये गंदगी जब भी साफ होंगी, ये जो भाषा का स्तर गिर रहा है, जो बात का स्तर गिर रहा है, तो इसका साफ मतलब है कि देखो हमारा समाज और माशरा ऐसा नहीं। लेकिन जो माशरे को समाज को गंदा कर रहा है, समाज ही इसका इलाज कर सकता है कि उसको उसकी हैसियत और औकात बताओ और उसको सियासत की सफे हस्ती पे ले खड़े कर दो। और बिल्कुल समाज जागरूक हो चुका है और ऐसे परिणाम दे भी रहा है, ऐसे नताज दे भी रहा है। सर एक सवाल मेरा आखिरी मन में ये है, बार बार ये मन में आ रहा है और बहुत देर से सोच रहा हूं कि सवाल आपसे फिर से पूछूं। एक तरफ फिर आप पर इल्जाम लगेगा, मैंने जैसे आपको बार बार कहा है कि अगर बयाना जिस तरीके के चल रहे हैं, अपोजिशन जिस तरीके के बयान दे रहा है, आप जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, फिर वहीं पर बाबरी मस्जिद, फिर वहीं पर ट्रिपल तलाक, फिर वहीं पर ये सारी चीजें हो रही है, तो क्या होगा? क्या बीजेपी को इससे फायदा नहीं होगा? आपको ऐसा लगता है? देखिए, आप जितनी बातें कर रहे हैं, बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, तलाक की बात कर रहे हैं, एक्सा सिविल कोड की बात कर रहे हैं, तो ये वाकई में जानबूझ के हमारे साथ खिलवाड़ करने की बातें हैं। और आप जैसा बोले कि बीजेपी को फायदा हो रहा है, किस बीजेपी की बात कर रहे हैं, किस आप पार्टी की बात कर रहे हैं? आप जाके देखिए कि पिछले टाइम जो लोगों ने बीजेपी से इलेक्शन लड़े थे दिल्ली में आप पार्टी के खिलाफ, जो सेकंड नंबर पे थे, जनाब बड़ी हैरत की बात है, मैं आप लोगों के सामने खुले तौर पे कह रहा हूं कि इस बार आधा डजन ऐसे उम्मीदवार है जिनको आप पार्टी ने टिकट दे दी बीजेपी के लोगों को। आप क्या इनकी तरफदारी कर रहे हैं? जो पहले बीजेपी में थे उनको टिकट दिया है। पूरी जिम्मेदारी से बात करो। कल मैंने पोस्ट भी डाला है एरिया के नाम के साथ, हुआ तो मैं अभी आपको दिखा देता हूं आप ही के सामने कि देखिए ये जो है ना, इनके दिखाने के दांत कुछ और है। एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चल रहा है और एक हार्ड हिंदुत्व की तरफ चल रहा है, और हम जो है ना सिर्फ इसके अंदर पीछे जा रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो सेकंड में पिछले आप पार्टी के साथ खिलाफ में जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था, जो बीजेपी से थे, जो बीजेपी से उम्मीदवार थे, और वो उम्मीदवार जो है तो आम आदमी पार्टी से टिकट लेके लड़ रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं। वो केजरीवाल साहब ने उनको टिकट दिए। ऐसे 5 से 6 उम्मीदवार है, 5 से 6 उम्मीदवार ऐसे जो पहले बीजेपी से लड़ चुके हैं, सेकंड नंबर पर रह चुके हैं। मुश्किल ये है कि आप पार्टी आपके टिकट पे लड़ रही है, बीजेपी के टिकट पे भी आप पार्टी ही लड़ रही है। ये आपका मानना है? खुली बात है, मैं पूरी जिम्मेदारी से करूँ। आप मेरा पोस्ट निकालो, उसके बाद मैंने कल ही डाला ये चीज। मैंने पूरा पहले इसका अध्ययन करा, पूरा देखा मैंने, और देखने के बाद में बात करता है। मेरी ये देखिए 2020 के बीजेपी के रनर अप कैंडिडेट, ये देखो तिरमारपुर, किरारी, पटेल नगर, छतरपुर, इस तरह अब 2025 में सरप्राइजिंगली आप पार्टी के कैंडिडेट बन गए। केजरीवाल के उम्मीदवार है जी, और ये केजरीवाल के उम्मीदवार बन गए। जो बीजेपी के पिछले टाइम उम्मीदवार थे, जिनसे आप पार्टी जीत गई, आज उनको बाजू हटा दिए और ये 5 से 6 लोगों को टिकट केजरीवाल साहब ने दिए। कौन बीजेपी को जिता रहा? केजरीवाल साहब जिता रहे। हम तो मजलूमों की आवाज उठा रहे हैं वहां जाके। ठीक है, थैंक यू सो मच आरिफ हुसैनी साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत ये थे एमआईएम के प्रवक्ता आरिफ हुसैनी साहब। जैसे इनका ये मानना है कि दिल्ली में 2 सीटें लड़ाई जा रही है और 2 सीटें लगभग जीत के करीब इनको नजर आ रहा है। जिस तरीके का वहां से वीडियोस है, जिस तरीके के वहां के प्रचार हो रहे हैं, एक तरफ तो देखा जा रहा है कि एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम के महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील पूरी जोर शोर से वहां पर मैदान में है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि वहीं से हैदराबाद से अमानतुल्लाह खान, जो अमजदुल्लाह खान वहां पर पहुंच चुके हैं अमानतुल्लाह खान के प्रचार के लिए, वहां पर पहुंच चुके हैं। अब हो ये रहा है कि दिल्ली का इलेक्शन है या हैदराबाद का, ये मन में बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात ऐसी है, जैसे आरिफ सर ने बताया यहां पर कि अब आने वाले वक्त में एमआईएम बिहार में भी अपना कदम जमाएगी, पड़ाव जमाने वाली है। देखने के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए, क्या होगा इलेक्शन के रिजल्ट हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। क्या एमआईएम वहां पर अपना परचम गाड़ पाएगी या एमआईएम के उम्मीदवार वहां पर मैदान में जीत का परचम लहराएंगे? देखने के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए। कैमरामैन सिया उल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। गुर्दे और पित्ते की पथरी के मरीजों के लिए खुशखबरी। R&S फार्मा पेश करते हैं बेहतरीन इलाज डॉक्टर सादिया और डॉक्टर नसरीन की निगरानी में। पत्थर दोबारा जल्दी ना होने का मुकम्मल इलाज, नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट, खानदानी सिलसिला है जारी। पत्थर घुलकर साफ और दवा पर कोई परहेजी की पाबंदी भी नहीं, होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें R&S फार्मा, अपोजिट केनारा बैंक, बहादुरपुरा, हैदराबाद, 9390610436 या 9703939436 पर कांटेक्ट करें। इरकान की दवा भी फ्री दी जा रही है।